नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में संत व संप्रदाय, और हमने दो संत पढ़े भी हैं। आज पढ़ेंगे अपने एक नया संत, नया संप्रदाय, दादू दयाल दादूपंथी, वो पढ़ेंगे आज अपने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना और शेयर करना, और वीडियो के अंत तक बने रहना। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा बना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज पढ़ेंगे अपने संत दादू दयाल जी। बात करें अपने 1544 ईस्वी की, या विक्रमी संवत 1601 ईस्वी। अहमदाबाद में साबरमती साबरमती नदी में एक व्यक्ति है लोधीराम ब्राह्मण। लोधीराम सारस्वत को दादू दयाल जी तैरते हुए संदूक में मिले थे। तैरते हुए संदूक में मिले थे, ये तो है मान्यता। दादू दयाल जी के जो जन्म के बारे में है, ये मान्यता है कि ये साबरमती नदी में, जो अहमदाबाद में है गुजरात में, उस नदी में लोधीराम सारस्वत को संदूक में तैरते हुए मिले थे। ये तो है मान्यता। अगर अपने बात करें वैसे इनके जन्म की, तो वो आता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। अहमदाबाद में ये भी आता है, और ये मान्यता है दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल को राजस्थान में भक्ति परंपरा फैलाने का कार्य किया। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। कबीर कहते हैं। दादूपंथी ये निर्गुण संप्रदाय से है। निर्गुण संप्रदाय से है। निर्गुण भक्ति परंपरा से है ये। आप इसको नोट कर सकते हो। फिर आगे बात करते हैं अपने। दादू दयाल जी ने 11 वर्ष की उम्र में वरदानंद जी, या नाम आता है बुड्ढन जी, ये है कबीर के शिष्य है। ये कबीर के शिष्य थे। इनसे दीक्षा लेकर घर छोड़ दिया था। दादू दयाल जी ने 11 वर्ष की उम्र में वृंदावन या बुड्ढन जी से दीक्षा लेकर घर छोड़ दिया था, घर त्याग दिया था। फिर बात करें 19 वर्ष की आयु में
आयु में दादू दयाल जी राजस्थान में प्रवेश करे थे। दादू दयाल जी ने राजस्थान में प्रवेश किया था। अहमदाबाद से राजस्थान में प्रवेश किया था। ये आए थे सिरोही, कल्याणपुर, सांबर, नारायणा और फुलेरा। ये फुलेरा अंतिम समय इन्होंने यहाँ पर गुजारा था, फुलेरा में तो। और आगे बात करते हैं अपने आगे बात करें तो अपने 1568 ईस्वी 1568 ईस्वी में ये सांबर आए थे और सांबर में ही इन्होंने यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश दिया था 1568 ईस्वी में, सांबर में पहला उपदेश इनका था। बात करें 1574 ईस्वी की, सांबर में इन्होंने दादूपंथी संप्रदाय या जिसे निपक संप्रदाय, निपक संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने 1574 ईस्वी में। यह दिन था फाल्गुन शुक्ल अष्टमी का यह दिन था। इसी दिन उन्होंने सांबर में दादू संप्रदाय या निपक संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। आगे बात करें तो दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 100 तो गृहस्थ हो गए और 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाए। और इन्हीं 52 शिष्यों में नाम आता है गरीबदास जी, मिस्किन दास जी। ये दोनों तो दादू दयाल जी के पुत्र थे। और बात करते हैं अपने, नाम आता है रज्जव जी, माधवदास जी और सुंदरदास जी। ये कुछ इनके शिष्यों में के नाम आते हैं। आगे अपने बात करते हैं दादू दयाल ने सांबर में पहला उपदेश दिया था और इनके उपदेश स्थल कहलाते हैं चौगान। दादू दयाल जी के सत्संग स्थल कहलाते हैं अलख दरीबा और इनके उपदेश कहलाते हैं दादू वाणी। उपदेश स्थल चौगान कहलाते हैं, सत्संग स्थल इनके अलख दरीबा कहलाते हैं और उपदेश कहलाते हैं दादू वाणी। एक बात रहेगी, संत दादू दयाल जी जाति से
जाति से मुसलमान थे, जाति से मुसलमान थे और कार्य करते थे ये दुनिया का कार्य करते थे और जाति से मुसलमान थे। ये भी मान्यता है कि जाति से मुसलमान थे। इतिहासकारों में मतभेद है कि ये कौन सी जाति के थे, लेकिन मान्यता आती है ये मुसलमान थे जाति से और कार्य दुनिया का करते थे। उपदेश स्थल चौगान कहलाते हैं, सत्संग स्थल अलख-दरीबा कहलाता है और उपदेश दादूवाणी कहलाती है इनके। दादूपंथी अविवाहित रहते हैं, हमेशा अविवाहित रहते हैं और ये बच्चे को गोद लेते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं। मृत्यु के बाद शव को ये खुला छोड़ देते हैं पशु पक्षियों के लिए, खाने के लिए। पशु पक्षियों के लिए दादूपंथी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। इनके जो अनुयायी है वो दादूपंथी भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो ये दादू दयाल जी से संबंधित कुछ बातें हो गई, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे अपनी बात करते हैं बात करते हैं 1585 ईस्वी की। दादू दयाल जी यात्रा कर रहे थे फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी की यात्रा कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान इनकी भेंट हुई थी अकबर से, फतेहपुर सीकरी में। अकबर से भेंट हुई और इन्होंने अपने विचारों से अकबर को प्रभावित किया था। विचारों से प्रभावित किया था। 1585 वही समय है जब महाराणा प्रताप अपनी अंतिम राजधानी चावंड बनाने में व्यस्त थे। चावंड बनाने में व्यस्त थे। 1585 की बात है ये। तो अपने विचारों से प्रभावित किया था। 1585 में ये फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट हुई थी इनकी। आगे अपने बात करते हैं दादू दयाल जी की। तो ग्रंथों पे बात करते हैं दादू दयाल जी के। अपने ग्रंथों में नाम आता है प्रमुख रूप से दादू दयाल जी रा दुहा, दादू दयाल की वाणी, कायाबेली, आत्मबोध, हरडेवाणी, परिचय का अंग और पिलाण, ये कुछ इनकी रचनाएं आ गई, ग्रंथ आ गए इनके। और जो कि है भाषा है, नाम आता है हिंदी मिश्रित। ढूंढाड़ी या जिसे संदूखड़ी भाषा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि दादू दयाल जी के ग्रंथों की भाषा कौन सी है, तो वो ढूंढाड़ी भाषा है या फिर संदूखड़ी भाषा आता है इनका नाम है। ये इनके ग्रंथ है। दादू दयाल जी रे वाणी का वही महत्व है जो कि पुराणों में गीता का है।
ये दादूपंथी में ये ग्रंथ है, ये ग्रंथ इनका गीता के समान है, इनकी महत्ता है जो कि गीता के समान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे अपनी बात करें थोड़े फैक्ट पर बात करते हैं अपने। दादू जाल जी से रिलेटिव है। वैसे दादू जाल जी का जन्म हुआ था, बात करें अपने 1544 ईस्वी में। 1544 में दादू जाल का जन्म हुआ और 1544 ईस्वी में ही गिरिशमेल का युद्ध हुआ था। बात करें अपने 100 साल बाद 1644 ईस्वी की, तो हुई थी मतीरे की राड़। बात करें अपने 100 साल पहले की, 1444 की बात करते हैं अपने। 1444 में 3 घटना हुई थी मुख्य रूप से। एक तो हुआ था करणी माता का जन्म, एक हुई थी गागरोन का दूसरा साका, गागरोन का दूसरा साका हुआ था। और 1444 खंबे हैं रणकपुर जैन मंदिर में। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। 1544 में दादू जाल जी का जन्म हुआ था, गिरिशमेल का युद्ध हुआ था, 1644 में मतीरे की राड़ हुई थी, 1444 में करनी माता का जन्म हुआ था, गागरोन का दूसरा साका हुआ था और रणकपुर जैन मंदिर में खंभों की संख्या है 1444। आगे बात करते हैं अपने। समय है 1602 ईस्वी का। 1602 ईस्वी में दादू दयाल जी नरेणा फुलेरा आ गए थे और 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को अपने प्राण त्याग दिए थे। तो इनका महाप्राण हुआ था 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्ण की अष्टमी को। इन्होंने प्राण त्यागने के बाद इनके अनुयायियों ने इनकी देह को बेराणा नामक पहाड़ी पर, बेराणा नामक पहाड़ी की एक खो में रख दिया था, खो में रख दिया था, गुफा में रख दिया था इनका शरीर। तो ये होगी इनके शरीर छोड़ने की बात है। 1603 ईस्वी में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे अपने बात करते हैं इनके प्रमुख तीर्थ की बात करते हैं। प्रमुख तीर्थ या फिर प्रमुख पीठें की बात करें तो एक तो है नारायणा में, जो कि इनकी प्रमुख पीठ है। नारायणा या नाम आता है नरेणा, जयपुर, यहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ है। और यहाँ पर मेला लगता है ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को, यहाँ पर मेला लगता है। और बात करें तो नाम आता है कल्याणपुर, नाम आता है फुलेरा, नाम आता है बेराणा,
दौसा और सांबर। ये इनके प्रमुख तीर्थ है, तीर्थ स्थल है इनके। नारायणा जयपुर में है, कल्याणपुर है, सांबर जयपुर है, फुलेरा जयपुर, बेराना भी जयपुर और दौसा इनके प्रमुख स्थल है, प्रमुख पीठें हैं इनकी, जहाँ पर ये इकट्ठा होते हैं। आगे बात करते हैं अपने। आगे बात करें तो दादू दयाल जी के देह त्यागने के बाद दादूपंथी 6 विभागों में विभक्त हो गया था। 6 पंथों में दादू संप्रदाय 6 पंथों में विभक्त हो गया, जिनमें से बात करते हैं अपने। 1 नंबर पे आता है खालसा। खालसा के प्रवर्तक थे इनके गरीबदास जी। एक आता है उत्तराध्याय या स्थानधारी। उत्तराध्याय या स्थानधारी वो थे जो उत्तर में चले गए थे, यहां से नारायणा से जो उत्तर में चले गए थे और घुमंतु थे कई दिन तक। तो फिर आगे जिन्होंने स्थान विशेष पर रहना शुरू कर दिया था वो स्थानधारी हो गए थे, या फिर जिसे उत्तराध्याय या स्थानधारी कहलाते हैं वो। एक आते हैं निहंग। एक नाम आता है खाकी। एक आता है नागा। और स्थानधारी हो गया, निहंग हो गए, खाकी हो गए, उत्तराध्याय हो गए और खालसा हो गए। खाकी वो थे जो शरीर पर भस्म लगाते थे। निहंग भी एक निहंग जो घुमंतु रहते थे वो निहंग थे। नागा की बात करें तो इनके प्रवर्तक थे सुंदरदास जी। सुंदरदास जी प्रवर्तक थे। नागा पंथ है ऐसा पंथ था दादू संप्रदाय में जो कि हथियार रखते थे। ये हथियार रखते थे और उस समय जयपुर रियासत में जयपुर राज्य में ये दाखिली सैनिक के रूप में जाने जाते थे। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है। दाखिली सैनिक के रूप में ये नागा साधु जाने जाते थे, क्योंकि ये हथियार रखते थे। तो इन्होंने स्वाभिमान सिंह की और इनकी सहायता भी की थी, तो इस कारण इनको दाखिली सैनिक के रूप में जाना जाता था। तो ये इनके हो गए पंथ हो गए जिनमें ये दादू पंथ विभक्त हुआ था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर अपना ये संत है दादू दयाल जी पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल की सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।